प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम ई क्लास के अंतर्गत कक्षा 12 विज्ञान वर्ग के छात्रों के लिए गणित विषय के अंतर्गत टॉपिक बाइनरी ऑपरेशन द्विधारी द्विआधारी कहते हैं द्विधारी संक्रियाएं, इसकी चर्चा करेंगे। वास्तव में क्या है द्विधारी संक्रियाएं, किन नियमों का पालन करती हैं और कैसे हम कह सकते हैं कि ये द्विधारी संक्रियाएं हैं या नहीं। मैथमेटिक्स के अंतर्गत आप मुख्यतः 4 संक्रियाओं के बारे में पढ़े हैं। वैसे बहुत सारी संक्रियाएं आप पढ़े होंगे, लेकिन मुख्यतः जो मूल 4 जो संक्रियाएं हैं, उन 4 संख्याओं में प्लस, माइनस, गुणा और भाग, ये जो 4 संक्रियाएं हैं, इन संक्रियाओं में जब भी आप संक्रियाओं को करते हैं तो उसमें 2 आधार होना आवश्यक है। 2 आधार का सेंस क्या है? आप प्लस करिए तो 2 धन 4 करते हैं, इसके 2 आधार है। प्लस इसमें से एक समाप्त कर दिया जाए, इसका कोई आधार नहीं है। अर्थात ये जो 2 आधार है संक्रियाओं के, प्लस में, माइनस में, इनटू में, 3 into 5 कर दिया, 2 - 4 कर दिया, 3/7 कर दिया। इसमें आधार देखिए क्या है, 2 पदों का आधार। वैसे आप 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन जो जोड़ने की प्रक्रिया शुरू में बनाई गई, यदि 3 पद है तो पहले 2 को जोड़ते हैं, जो रिजल्ट आता है उसमें 3 को जोड़ देते हैं। आप इसलिए 2 धन 3 धन 5 तब इकट्ठे नहीं जोड़ते, आप जोड़ते क्या, 2 धन 3 5 और 5 धन 5 बराबर 10। इस प्रकार से जो उसका आधार होता है योग का, वो 2 पदों का होना होता है। लेकिन इस बाइनरी ऑपरेशन में हम किसे बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे? इसी संक्रियाओं के आधार पर बाइनरी ऑपरेशन को परिभाषित किया गया और कहा गया एक ऐसी संक्रिया जो किसी दिए गए एक समुच्चय में उस समुच्चय के कार्टेशियन प्रोडक्ट से उस संक्रिया के करने के बाद प्राप्त होने वाला अवयव भी उसी समुच्चय का अवयव हो, अर्थात उसी समुच्चय के फलन के रूप में हो, उसे आप द्विधारी संक्रियाएं कहते हैं। दिस इज ए काइंड ऑफ फंक्शन। यदि बाइनरी ऑपरेशन कैसे लिखते हैं? स्टार सच दैट A cross A to A for every element of it. अर्थात ये जो स्टार जिसे हम बाइनरी ऑपरेशन कह रहे हैं, A क्रॉस A, जिसे आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करते कार्तीय गुणन कहते हैं, तो उस कार्तीय गुणन में जो चीजें प्राप्त होती हैं वह एज ए डोमेन कार्य करेगा और ए एज ए कोडोमेन कार्य करेगा। यदि A क्रॉस A टेंड्स टू A एक फंक्शन के रूप में कार्य करता है
फंक्शन के रूप में कार्य करता है तो स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन, अर्थात ये द्विधारी संक्रिया है। इसे हम ऐसे लिखते हैं और द्विधारी संक्रियाओं को वैसे तो हम ऐसे लिखते हैं स्टार ए, लेकिन इस द्विधारी संक्रियाओं में इसको हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं ए क्रॉस बी। ये क्रॉस का एक्सटेंशन एक स्टार के रूप में जिसका सफिक्स इस्तेमाल किया जाता है, तो एक स्टार के रूप में ए स्टार बी, दिस इज ए बाइनरी ऑपरेशन। यह ए और बी यदि इस दिए जाने वाले पदों के अवयव हैं तो यह इसी में बाइनरी ऑपरेशन ए स्टार बी के द्वारा निरूपित किया जाता है। और अभी ए स्टार बी को हम बाइनरी ऑपरेशन किस रूप में कह सकते हैं, इसको एक उदाहरण के माध्यम से दे रहा हूं, थोड़ा सा गौर करें। यदि हमने प्लस चिन्ह को लिया, जितने भी ऑपरेशंस हैं वो बाइनरी कब होते हैं, बाइनरी ऑपरेशन क्या कहलाते हैं, इसकी चर्चा एक उदाहरण से होगी। जैसे मैं कहूं प्लस सच दैट r tends to r cross r tends to r, देन हमें बताना है कि प्लस बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। है या नहीं, ये बाइनरी ऑपरेशन कब होगा प्लस, यदि r क्रॉस r, इसका मतलब रियल नंबर से रियल नंबर में, रियल नंबर से रियल नंबर में आप एक कार्टेशियन प्रोडक्ट करिए और उन कार्टेशियन प्रोडक्टों में यदि प्लस का आप इस्तेमाल करें दो अवयवों के बीच और वो प्लस का इस्तेमाल करने के बाद वो रियल नंबर प्राप्त होता है, उससे रिलेट करता है, दैट इज ए बाइनरी ऑपरेशन, वही बाइनरी ऑपरेशन। जैसे एक उदाहरण लेता हूं, यहां से आप थोड़ी समझ से परे होगा। रियल में बहुत सारे अवयव होते हैं, रियल में तो सारे रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, लेकिन 2 और 3 को ले लेता हूं, अभी आपको पता चल जाएगा। 2 and 3, तो 2 and 3 कैसे लिया गया गौर करिए। जैसे इसमें r में अवयव 1 2 3 4 पुष्पन चलता रहेगा, फिर r में अवयव होगा 1 2 3 4 पुष्पन, तो r क्रॉस r क्या हो जाएगा, r क्रॉस r होगा 1 1 1 2 1 3 1 4, इसमें चूंकि -1 की बातें होंगी, इससे -1 -2 2/3 बहुत सारे मान होंगे, इससे -1 -2 बहुत सारे मान आप उसमें। ये जो ऑपरेशंस मैंने किया है r क्रॉस r, इसमें से कोई अवयव ले लूं, 1 2 ले सकता हूं, 1 3 ले सकता हूं, 2 1 ले सकता हूं, 3 3 ले सकता हूं, 3 4 ले सकता हूं, कोई आप अवयव ले, तो कोई अवयव आपने लिया 2 and 3, इसमें 2 इसका 2 और 3 रिलेट करेगा 2 3। इस 2 और 3 के लिए कि इनके बीच प्लस आप इस्तेमाल करिए, 2 और 3 के बीच यदि आपने प्लस इस्तेमाल किया तो 2 + 3 = क्या होगा 5, एंड 5 इज एलिमेंट ऑफ R, सो आप कह सकते हैं यह क्या है, आप कह सकते हैं कि यह प्लस एक बाइनरी ऑपरेशन है। पुनः एक बार आप समझें, बाइनरी ऑपरेशन थोड़ा सा बड़ा कंफ्यूजन का मामला होता है। मैंने कहा r क्रॉस r में आप अवयव देख रहे हैं, समस्त अवयवों की बात कर सकता हूं, प्लस की बात करेंगे तो 1 + 1 this equal to 2, also this is element of r, 1 + 2 -1 + 1 2/3 + 4/5, also this is element of r। जितने भी प्राप्त होंगे, अर्थात पहला रियल टू रियल जो आप बात करना चाहते हैं, तो रियल टू रियल के लिए जो कार्टेशियन प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं
उन कार्टेशियन प्रोडक्टों में यदि संक्रियाएं लागू करने के पश्चात प्राप्त होने वाला रिजल्ट्स भी उसी आर का अवयव है, इसलिए वो होगा। अर्थात ये 2 + 3 = 5 के एलिमेंट ऑफ आर होगा। आप करिए, मान लीजिए इसी चीज को अन्य रूप में देखिए, जैसे ये कब नहीं हो सकता, थोड़ा गौर करिए। जैसे r → r हुआ, अभी आपको बात और थोड़ी सी कंफर्म हो जाएगी। थोड़ी सी एक बात और कर लो, इसमें प्लस हो गया, दूसरा मैं कहना चाहता हूं माइनस भी गौर करिए। 2 3 हो, 3 5 हो, 2/3 7/5 हो, जो भी। जब भी रियल टू रियल की हम बात करना चाहते हैं, जिसमें आप फलन एक तैयार किए हैं, तो उस फलनों में रियल टू रियल से जो आपका एक कार्टेशियन प्रोडक्ट के रूप में क्रमित युग्म प्राप्त हुआ है, ऑर्डर्ड पेयर प्राप्त हुआ है, उन दो ऑर्डर्ड पेयर के बीच उपस्थित सदस्यों, जो दो सदस्य के रूप में काम करते हैं, जैसे ये क्या था, 2 3 था, तो 2 और 3 काम कर रहा था सदस्य के रूप में, तो इनके बीच की यदि संक्रिया आपने किया और रिजल्ट्स भी उस दिए जाने वाले समुच्चय के रूप में प्राप्त हुआ, तो आपका हो सकता है। माइनस की बात करें ऋणात्मक के लिए, नेगेटिव के लिए, तो 2 - 3 करके इज इक्वल टू -1, आल्सो -1 इज एलिमेंट ऑफ r। यह भी वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय है, -1 r में होगा, इसलिए बाइनरी ऑपरेशन। यदि मैं मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो 2 × 3 इज इक्वल टू 6, आल्सो दिस एलिमेंट ऑफ। मैं केवल ये उदाहरण 2 और 3 के लिए दे रहा हूं, लेकिन यह सबके लिए सत्य होगा। जैसे -1 1 के लिए सत्य होगा, 1 and 0 के लिए सत्य होगा, 0 and 1 के लिए सत्य होगा, 3/5 और -2/5 के लिए सत्य होगा। कहने का मतलब रियल नंबर्स के अंतर्गत जितने भी मान दिए जाएंगे, उन समस्त मानों के लिए सत्य होगा, इसलिए बाइनरी ऑपरेशन है। लेकिन यही आप एक बात गौर करिए, अभी आपको बात समझ में आ जाएगी। यदि मैं करना चाहता हूं भाग की प्रक्रिया, इट मींस डिवीजन इस रियल नंबर टू रियल नंबर्स के लिए, क्या डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं? क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है, द्विधारी संक्रिया है? तो इसके लिए जो आप भाग की संक्रिया करते हैं, वह क्या होता है गौर करिए। इस भाग की संक्रिया में जैसे आपने 2/3 कर दिया, दिस इज एलिमेंट ऑफ r, गलत नहीं है। लेकिन मैं कहूं इसमें 2/0 भी तो होगा, क्योंकि 0 भी एक क्या है, अवयव है, किसका, रियल नंबर का। इट मींस आल्सो 2 0, आल्सो 3 0, आल्सो 4 0 इज द एलिमेंट ऑफ r क्रॉस r। अर्थात ये रियल टू रियल के कार्टेशियन प्रोडक्ट में उपस्थित हैं, और 2/0, 3/0, 4/0, -1/0, -2/3/0, ये सारे के सारे मान इनफाइनाइट हैं, जो क्या है, अपरिभाषित, अनडिफाइंड है। जब अनडिफाइंड है, इट मींस दिस इज नॉट एलिमेंट ऑफ r, यह r का अवयव नहीं हो सकता। इसलिए आप कह सकते हैं कि ये जो संक्रिया है, ये प्लस हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ये मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, कि यह आपका क्या हो, बाइनरी ऑपरेशन है। ये सही है कि बाइनरी ऑपरेशन है, किसके लिए, ये माइनस के लिए, प्लस के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए। लेकिन यदि डिवीजन की आप बात करना चाहते हैं, तो यही r टेंड्स टू r, r क्रॉस r टेंड्स टू r, ये जो फलन है वह आपके माइनस के डिवीजन के लिए परिभाषित नहीं है। अर्थात भाग एक इस दिए जाने वाले संबंध में बाइनरी रिलेशन नहीं है, अर्थात दिस इज नॉट ए बाइनरी रिलेशन। एक उदाहरण से और थोड़ा सा मैं कंफर्म करूं। बहुत तो सोच रहे हैं सभी बाइनरी के रूप में चलते हैं, लेकिन इसी मान वाले मान को यदि n कंस्टिट्यूएंट करते हैं, बाइनरी रिलेशन किसी एक समुच्चय के लिए भी कार्य करता है। जैसे मैं कहूं a एलिमेंट ऑफ 2-3 उदाहरण दे रहा हूं, कंफर्म है, a इक्वल टू 1 2 4। यदि ये समुच्चय है तो a क्रॉस a क्या हो जाएगा, a क्रॉस a इक्वल टू 1 1 1 2 1 4 2 1 2 2
2 4 4 1 4 2 4 1 4 2 4। इसमें क्या प्लस बाइनरी ऑपरेशन है? तो गौर करिए, इस दिए जाने वाले समुच्चय के लिए प्लस को मैं देखना चाहता हूं, क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 + 4 करेंगे, 1 + 1 किया इक्वल टू 2, 2 इसमें उपस्थित है, कोई बात नहीं। 1 + 2 कर दिया दिस इक्वल टू 3, ये इसमें उपस्थित नहीं है, दिस इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, अर्थात ये बाइनरी नहीं है। 2 धन 2 इक्वल टू 4 आपने किया या अन्य कोई काम किया, तो ऐसी परिस्थितियों में आप इस मान को कैसे परिवर्तित किए कि यदि ए के रूप में नहीं है, ए में उपस्थित अवयव के रूप में नहीं है, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। इस तरह से हम इन चीजों को समझते हैं। एक थोड़ा सा नेचुरल नंबर्स की बात कर लूं, उस समुच्चय पर आधारित होता है कि वो जो समुच्चय दिए जाने वाले हैं वो समुच्चय किस रूप में है। यदि एक संक्रिया जो बाइनरी ऑपरेशन के रूप में है, कैसे है थोड़ा सा, इसको हम संक्रिया को एक स्टार बी के रूप में भी जानते हैं। ऐसे हम कह सकते हैं ए जिसका अवयव बी जिसका अवयव हो, इनकी भी संक्रिया में वह अवयव उसका हो जाना चाहिए। तो जैसे मैं कहूं प्लस सच दैट n क्रॉस n टेंड्स टू n, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर से बनने वाले जितने भी क्रमिक युग्म होंगे, ऑर्डर्ड पेयर होंगे, जैसे 1 1 बनेगा, 1 2 बनेगा, 1 3 बनेगा, 2 1 बनेगा, 2 2 बनेगा, 2 3 बनेगा, 4 1 बनेगा, अप टू सो बहुत सारे मान बनेंगे। इसमें बहुत सारी संख्याएं हैं, लेकिन इन दिए जाने वाली संख्याओं में आपने जोड़ा किसको? जैसे मान लीजिए आपने जोड़ दिया 2 + 2, 2 + 7, जितने भी मान आप जोड़िए, चाहे उसमें जितने भी मान, जितने भी रिजल्ट आएंगे, जैसे 4 आ गया, 9 आ गया, ये सब के सब एलिमेंट ऑफ क्या है? n है, इसलिए बाइनरी ऑपरेशन। मल्टीप्लिकेशन करिए तो भी ये बाइनरी ऑपरेशन है। लेकिन यदि मैं यही मान ऋण के रूप में करूं, निगेटिव का करूं, माइनस दैट n क्रॉस n टेंड्स टू n, क्या ये n क्रॉस n टेंड्स टू n जो अवयव प्राप्त हो रहे हैं वो n की ओर जा रहे हैं, माइनस में नहीं जाए। जैसे आपने लिख दिया 2 - 2 दिस इक्वल टू 0, दिस इज नॉट एलिमेंट ऑफ n। 2 - 5, 2 5 भी इसका अवयव होगा ना n क्रॉस n, तो 2 - 5 दिस इक्वल टू -3, दिस इज नॉट इक्वल टू n। अर्थात इसी दिए जाने वाले समुच्चय में जब n क्रॉस n टेंड्स टू n कह रहे हैं, ये फलन n में उपस्थित नहीं है उसी समुच्चय के लिए, अर्थात 2 - 5 -3 नॉट एलिमेंट ऑफ n, अर्थात आप कहेंगे -1 इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। इस दिए जाने वाले मान के लिए ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ये आपकी बातें हैं जिसको बाइनरी ऑपरेशन आप कंफर्म कर सकते हैं। अब थोड़ी सी बात करूंगा तत्समक की, जैसे सॉरी उसके पहले थोड़ा सा बात कर लूं, इन दिए जाने वाले समुच्चयों में जो बाइनरी ऑपरेशंस हैं वो कुछ नियमों का पालन करते हैं। वो नियम कौन से हैं, कैसे हैं, उन नियमों की हम चर्चा करेंगे। हेलो, हाँ कौन बोल रहे हैं? अभी बताओ, मैं पूर्ण बाबू ने क्लास पढ़ा था, मैं बताओ 2-4 मिनट। तो ऐसी परिस्थिति में एक दूसरे रूप को थोड़ा देखें कि क्या ये क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। यदि ऐसा है तो क्रम विनिमय नियम का पालन करेंगे। दिए गए वाले समुच्चय के लिए आप देखेंगे ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो वह दिया जाने वाले बाइनरी ऑपरेशंस क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा। ऐसे ही साहचर्य की जो बात होती है, a स्टार b स्टार c इक्वल टू a स्टार b स्टार c, ये समझिए दिए जाने वाले समुच्चय के लिए
यदि उसमें ये तीनों के ये पहला नियम लागू हो गया तो आप कहेंगे कि वो बाइनरी ऑपरेशंस क्या है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। यदि इसमें आपने दिया, यह पालन कर दिया, यह सत्य हो गया, दिए जाने वाले समुच्चय के लिए दिए जाने वाले n क्रॉस n टू a सॉरी n क्रॉस n टू n या a क्रॉस a टेंड्स टू a के लिए जिसके लिए भी सिद्ध होगा वे सबके लिए यह क्रम विनिमय शास्त्रीय नियम का पालन कर सकते हैं। बहुत सारे जगहों पे नहीं भी कर सकते हैं, तो ये हम तय करके देख लेंगे। यदि दोनों मान समान आते हैं, ऐसे परिस्थितियों में आ रहे हैं, तो क्रम विनिमय नियम का पालन करेंगे, अर्थात यह भी एक आपका बाइनरी ऑपरेशन, यह भी आपका बाइनरी ऑपरेशन हो जाए, दोनों के कंडीशन में जैसे ये मान बराबर हो जाते हैं, तो आपका माना जाएगा कि ये क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं, नहीं होगा तो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते। एक दूसरी चीज, तत्समक बाइनरी ऑपरेशन का तत्समक क्या होता है? वैसे तो आप जानते हैं योग का तत्समक 0, गुणा का तत्समक 1, लेकिन बाइनरी ऑपरेशंस में तत्समक क्या होता है? यदि मैं कहना चाहता हूं ए के अंतर्गत समुच्चय ए के अंतर्गत इफ ई इज एलिमेंट ऑफ ए एंड आल्सो ए इज एलिमेंट ऑफ ए एंड आफ्टर दिस, इसके बाद यदि ए स्टार ई इक्वल टू 1 इक्वल टू ई स्टार ए, सॉरी ए स्टार ई इक्वल टू ए और ई स्टार ए, अर्थात ए के साथ संक्रिया करने के बाद ई से वह ए ही रह जाता है और ई के साथ संक्रिया करने पर भी ए ही रह जाता है, ए रह जाता है। तो ऐसे दिए जाने वाले मान को ई को हम तत्समक कहते हैं। किसका? बाइनरी ऑपरेशन का। तो ई क्या है? तत्समक है, तत्समक इस बाइनरी ऑपरेशन का। और यह कब? आप तत्समक जानते भी कि संक्रिया करने के बाद मान में कोई परिवर्तन ना हो। यही प्लस के लिए करेंगे तो 0 हो जाएगा, यही माइनस के लिए तो भी 0 हो जाएगा, यही गुणा के लिए करेंगे 1 हो जाएगा, भाग के लिए करेंगे तो भी 1 हो जाएगा। लेकिन ये दोनों बराबर है, ए स्टार ई इक्वल टू भी ए होना चाहिए और ई स्टार ए इक्वल टू भी 1 होना चाहिए। यदि भाग आप करिएगा तो a बटे 1 इक्वल टू क्या 1 बटे a होगा? नहीं होगा, अर्थात ये भाग के लिए नहीं हो सकता। भाग के लिए 1 आपका तत्समक नहीं काम करेगा, गुणा के लिए काम करेगा। क्यों? क्योंकि a गुणे 1 का मान भी 1 होता है और 1 गुणे a का मान भी 1 होता है। तो ऐसी परिस्थितियों में आप इन चीजों को तत्समक के रूप में जानते हैं और उसको आप समझ सकते हैं, और जो भी तत्समक प्राप्त होते हैं उससे आप तत्समक के बाद प्रतिलोम भी पढ़े होंगे, व्युत्क्रम भी पढ़े होंगे। तो आप किसी भी दिए जाने वाले ऐसे बाइनरी ऑपरेशन में जो व्युत्क्रम होता है, जो प्रतिलोम होता है, प्रतिलोम फलन एक तरह से बारे में क्या होगा, या इनवर्स कह लीजिए या व्युत्क्रम कह लीजिए, जो भी कहें, तो क्या होता है वह कब होगा? जब a क्रॉस b इक्वल टू ई हो तथा b क्रॉस a इक्वल टू ई। क्या है? तत्समक है, अर्थात संक्रियाओं के फलस्वरूप, संक्रियाओं के रिजल्ट के रूप में यदि तत्समक प्राप्त होता है तो वह a और b, अर्थात b a का क्या कहा जाएगा? प्रतिलोम फलन कहा जा सकता है। b को a का बाइनरी ऑपरेशन के अंतर्गत एक प्रतिलोम फलन के रूप में हो सकता है। यह जब मान आपका बराबर, ऐसे हम फिर बाइनरी ऑपरेशन के बाद अगली कक्षा में मुलाकात होगी तो कुछ आप सवालों को दीक्षा पोर्टल के माध्यम से किताबें यदि आपके पास हो तो निश्चित तौर से उसे हल करें। शेष अगली क्लास मिलने पर धन्यवाद।